का दीप पर्व शुरू हो गया है, यानी दिवाली के पर्व की शुरुआत आज से हो गई है। दिवाली भगवान राम की अयोध्या वापसी का त्योहार है, आप सब जानते हैं। और पूरी दुनिया में अयोध्या की प्रतिष्ठा और मान सम्मान है, क्योंकि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, पूजनीय है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और ऐतिहासिक किताबों को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि दक्षिण एशिया पर भारत की संस्कृति और अयोध्या की बहुत गहरी छाप है। मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर आज भी भगवान राम बहुत लोकप्रिय हैं और पूजे जाते हैं। इन देशों में आज भी रामलीला का मंचन होता है। लोग पूरी दुनिया से अयोध्या के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अयोध्या अपने डीएनए यानी राम जन्मभूमि की वजह से आज भी विवादों से घिरी हुई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि आज भी अपने वैभव और सम्मान की तलाश कर रही है, क्योंकि वहां भगवान राम की प्रतिमा एक टेंट में मौजूद है। अब आप सोचिए, इन सारे देशों से जो लोग यहां आते होंगे या जब अयोध्या के बारे में सुनते होंगे तो उनके दिल पर, दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता होगा अयोध्या के बारे में। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या में भगवान राम की वापसी का उत्सव मनाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपील की है कि इस बार दिवाली पर हर व्यक्ति कम से कम एक दीपक भगवान राम के लिए अवश्य जलाए। अयोध्या में दिवाली का त्योहार इस बार ऐतिहासिक है, क्योंकि दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक कल दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होगी। दक्षिण कोरिया के लोगों का अयोध्या से एक बहुत ही भावनात्मक लगाव है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के बहुत सारे लोग खुद को अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं। हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में अयोध्या के राजा राम की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको अयोध्या की उस राजकुमारी की कहानी सुनाएंगे जिसने 2000 वर्ष पहले कोरिया में एक बहुत बड़े राजवंश में नींव रखी थी। उस राजवंश की नींव रखी थी और दक्षिण कोरिया की संस्कृति में अयोध्या वाले डीएनए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि शायद आप ये जानकारियां आपको नहीं पता होंगी। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी कल अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना के स्मारक पर भी जाएंगी और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि दक्षिण कोरिया के 10% यानी करीब 60 लाख लोग खुद को अयोध्या की एक राजकुमारी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं। अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना दक्षिण कोरिया में एक राजमाता की तरह पूजनीय है। पूरी दुनिया में राजमाता का पद बहुत बड़ा पद माना जाता है। राजमाता के सामने बड़े बड़े सम्राट भी अपना सिर झुकाते हैं। आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि आखिर दक्षिण कोरिया में राजमाता जैसा सम्मान पाने वाली राजकुमारी सूरी रत्ना है कौन। आपको ये समझने के लिए, आपको ये समझाने के लिए आज हमने काफी गहरा रिसर्च किया है। दक्षिण कोरिया की सरकार यह दावा करती है कि आज से करीब 2000 वर्ष पहले अयोध्या की एक राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह कोरिया के राजा किम सूरो से हुआ था। चाइनीज भाषा में दर्ज 13वीं शताब्दी के एक दस्तावेज सामगुक यूसा में यह लिखा है कि ईश्वर ने अयोध्या की राजकुमारी के पिता को सपने में आकर यह निर्देश दिया कि वो अपनी बेटी को कोरिया के राजा किम सूरो से विवाह करने के लिए किम हुए शहर भेजें। दक्षिण कोरिया के इतिहासकारों का यह दावा है कि तब अयोध्या के राजा ने ऐसा ही किया। दक्षिण कोरिया ने किम हुए शहर में आज भी राजकुमारी सूरी रत्ना की समाधि है। दक्षिण कोरिया का दावा है कि वहां पर लगा पत्थर अयोध्या से लाया गया था। कोरिया के कई हिस्सों पर लंबे समय तक राजकुमारी सूरी रत्ना के वंश ने राज किया। दक्षिण कोरिया में इसे करक वंश के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के किम सरनेम के लोग करक वंश से हैं। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डे जोंग और पूर्व प्रधानमंत्री किम जोंग पिल भी खुद को करक वंश से संबंधित बताते रहे हैं। दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच करीब 4300 किलोमीटर की दूरी है। अगर आज किसी को अयोध्या से दक्षिण कोरिया जाना हो तो पहले नेपाल में हिमालय के पर्वतों को पार करना होगा और इसके बाद बहुत विशाल क्षेत्रफल वाले देश चीन को भी पार करना होगा। दक्षिण कोरिया के लोग यह दावा करते हैं कि अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना समुद्री मार्ग से दक्षिण कोरिया पहुंची थी। यह हिंद महासागर से गुजरने वाला वही रास्ता है जिसका इस्तेमाल आज भी पूरी दुनिया के व्यापारी करते हैं। इस रास्ते से दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी यह लंबा रास्ता है। ये कहानी कितनी प्रामाणिक है
इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन दक्षिण कोरिया के लोगों की भावनाएं अयोध्या से जरूर जुड़ी हुई हैं और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सन 2000 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत यह फैसला किया गया कि भारत के अयोध्या और दक्षिण कोरिया के किम ह्वे शहर को सिस्टर सिटीज की तरह विकसित किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2001 में 100 से ज्यादा इतिहासकारों और सरकारी प्रतिनिधियों ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे क्वीन हुआंग ओक मेमोरियल का शिलान्यास किया। खुद को अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का वंशज मानने वाले दक्षिण कोरिया के लोग यहां दर्शन के लिए अक्सर आते हैं। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सूक ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। दक्षिण कोरिया और भारत के बीच के रिश्ते इस मुलाकात के बाद और मजबूत हुए हैं और इनमें ये अयोध्या एंगल जो है ये शायद आपको नहीं पता होगा। कल दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी अयोध्या में दीप उत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और इसके लिए पूरी अयोध्या को खास तौर पर सजाया गया है। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी अयोध्या क्यों जा रही हैं, उनका अयोध्या से क्या संबंध है, दक्षिण कोरिया का अयोध्या की कल्चर से, वहां के समाज से क्या संबंध है, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। अयोध्या हर वर्ष दीपावली पर भगवान राम के स्वागत के लिए सज कर तैयार होता है, लेकिन इस बार अयोध्या एक खास मेहमान के लिए भी विशेष रूप से सजाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जंग सूक इस बार दीपोत्सव के मौके पर मुख्य अतिथि रहेंगी। अयोध्या के राम पैड़ी पर भगवान श्री राम का एक विशेष मंडप तैयार किया गया, जहां पर भगवान श्री राम और सीता का एक प्रतीकात्मक स्वरूप यहां पर रहेगा। और राम की पैड़ी पर क्योंकि 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, तो इस सरकार और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक भी इस राम की पैड़ी पर मौजूद रहेंगी यहां पर, और यहीं से 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। लेजर शो का आयोजन होगा, वाटर शो का आयोजन होगा और पूरी की पूरी राम की पैड़ी जगमगाएगी। दक्षिण कोरिया के लोगों का मानना है कि उनकी एक महान रानी का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसीलिए दक्षिण कोरिया ने 2000 वर्ष पुराने रिश्ते को अयोध्या में ही एक संग्रहालय का रूप दिया है। वर्ष 1999 में दक्षिण कोरिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अयोध्या राजघराने के विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को चिट्ठी लिखी और कहा कि 13वीं शताब्दी की कोरिया के एक इतिहास की किताब के मुताबिक अयोध्या से एक राजकुमारी कोरिया आई थी और उन्होंने करक वंश को आगे बढ़ाया था। मैं भी करक वंश से ही हूं, इसलिए आपको सपरिवार दक्षिण कोरिया के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि भारत कोरिया के सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हो सके। सन 1999 में उनका एक डेलीगेशन आया और उन्होंने ये बताया, ये इतिहास बताया। उस पर हम लोगों ने कहा कि आपके जो इतिहास बता रहे हैं वो 2000 साल पुराना है, हम उस वंश परंपरा में नहीं आते। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि आप प्रेजेंट में वहाँ के जो है राज फैमिली को बिलोंग करते हैं, इस वजह से हम उसको ननिहाल मानते हैं और आपके को उसके परंपरा का ही संवाहक मानते हैं। अयोध्या में आज के राजघराने का अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है, लेकिन अयोध्या का राजघराना सिर्फ 300 से 400 वर्ष पुराना है। लेकिन दक्षिण कोरिया की तरफ से यह भी कहा गया कि अयोध्या राजघराना होने के नाते आप ही इस संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं। अयोध्या की राजकुमारी नाव के रास्ते कोरिया गई और उन्होंने वहां के राजा सूरों से शादी की और उनका जो है वहां पे वंश परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। जब वो लोग यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इतिहास है, ऐसा कोई परंपरा है और इस वजह से हम अयोध्या को अपनी ननिहाल मानते हैं, इस वजह से वो अयोध्या से अपना रिश्ता जोड़ते हैं और इसी वजह से वो हर साल अयोध्या अपना आते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या राजसदन के म्यूजियम में, जहां क्वीन हो और किंग सूरो की 2000 वर्ष पुरानी तस्वीरें मौजूद हैं। अयोध्या के राजघराने में आपको यह तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये किंग किम सूरो और क्वीन हो की है। ये तस्वीर लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, जो कि अयोध्या के राजघराने में लगाई गई है और इसी की वजह से अयोध्या और
दक्षिण कोरिया का रिश्ता इतना पुराना है। अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना, जिन्हें क्वीन हो के नाम से जाना जाता है, उनकी याद में ही इस मेमोरियल को अयोध्या में बनाया गया है। हर साल फरवरी मार्च में दक्षिण कोरिया का एक डेलीगेशन यहां पहुंचता है और यहां पर क्वीन हो को याद करता है। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से क्वीन हो मेमोरियल को और ज्यादा भव्यता प्रदान करने जा रही है और इस मौके पर यहां दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला भी मौजूद रहेंगी। यह है अयोध्या में